अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, हमारे गांव में हो रहा है तो हम लोगों को गर्व हो रहा है कि निकुंज की पावन धरती में उसका कार्यक्रम हो रहा है। तो पूरे क्षेत्र के लोग सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, और व्यवस्था की दृष्टि से भी हजारों वॉलेंटियर हमारे गांववासी जो लोग हैं, महिला हैं और उसमें युवा साथी हैं, गांव के प्रमुख लोग हैं, सब समाज के लोग, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप जो देख रहे हैं पंडाल का काम चल रहा है, भोजनालय का काम चल रहा है, रास्तों में आने जाने की सुविधा के लिए कार्य चल रहा है। कार्य पूर्णतः अंतिम चरण की ओर है। अब कथा के लिए श्रद्धालुओं का आना अच्छी व्यवस्था है। और ऐसे यहाँ का जो महाकाल परिवार जो पूरे अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, अपने पूरे सहयोग दे रहे हैं ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उन लोग दिन रात बालोद का रिकॉर्ड बिल्कुल टूटेगा। मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे में कुछ तैयारियां चल रही है और ये तैयारियां हो रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आने की। जी हाँ, पंडित प्रदीप मिश्रा जी फिर से आ रहे हैं दुर्ग में। दुर्ग के निकुंभ में इनका आगमन हो रहा है और 19 जून से कथा शुरू होने वाली है और यही तैयारियां, ये भव्य तैयारियां चल रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आने की। आने को लेकर काफ़ी उत्साही है। पर क्या आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में, इस जगह पर आपको कैसे आना है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो निकुंभ है यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे। तो आइए देखिए कि कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप दुर्ग से आ रहे हैं तो दुर्ग से होते हुए पुलगांव चौक, पुलगांव चौक से चंदखुरी, फिर चंदखुरी से अंडा चौक और अंडा चौक से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक आप पहुंच सकते हैं निकुंभ। अगर आप धमतरी में रहते हैं और आप धमतरी से निकुंभ आना चाह रहे हैं तो धमतरी से पलारी, पलारी से संधी, संधी से अरमरी कला, फिर गुंडरदेही और गुंडरदेही से होते हुए देवरी ख और यहाँ से देवरी ख से आप पहुँच सकते हैं निकुंभ। का ज़्यादा ले रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी हमने ली है। विधायक जी एक बड़ा जिम्मेदारी की तरह से आ गई है, लोगों में खुशी भी है। कैसे चल रही तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम पंडित प्रदीप मिश्रा जी को व्याख्यात है और सब उसको सम्मान करते हैं, सब उसको पूजते हैं और गर्व की और खुशी की बात है कि आज हमारे गुरु ग्रामीण के इस पावन धरा ग्राम निकुंभ में एक बड़ा आयोजन महाकाल परिवार के द्वारा यह आयोजन तैयार किया जा रहा है और इसमें पूरे क्षेत्र के लोग सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, और व्यवस्था की दृष्टि से भी हजारों वॉलेंटियर हमारे गांववासी जो लोग हैं, महिला हैं और उसमें युवा साथी हैं, गांव के प्रमुख लोग हैं, सब समाज के लोग, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब बड़े प्रसन्न, खुश है कि क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य, पावन कार्य हो रहा है। और निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम से यहाँ की धरती को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यहाँ के लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारा क्षेत्र बहुत बेसब्री से इंतजार है इस दिन का और 19 से शुरुआत हो रहा है और हम सब जानते हैं भोलेनाथ जी सबके ऊपर आशीर्वाद बरसते हैं उनका और बहुत भोले हैं और पूरा विश्व को पालन करते हैं और ऐसे भोलेनाथ जी का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। हम सब लोग इंतजार है, बेसब्री है और उसका स्वागत करने के लिए सब आतुर हैं। तैयारियों में किन विषयों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र है, चूंकि सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है जितनी शहरी क्षेत्रों में होती है, और क्या क्या विशेष बातों पे ध्यान रख रहे हैं तैयारियों में? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे आने के चारों तरफ से रास्ता है, तो सबसे पहले सभी विभाग के जितने भी जो विभाग, PWD, RS, PHE, विद्युत विभाग और जितने भी हमारे हॉस्पिटल के स्वास्थ्य विभाग से, स्वच्छ विभाग से, मितानियों से, जितने भी विभाग हैं, सबसे बातचीत करके यहाँ पे व्यवस्था में कोई कमी ना आए और कहीं कोई व्यवस्था अगर तुरंत कहीं कोई कमी आए तो तुरंत उसको ठीक करे। सभी विभाग के जो प्रमुख लोग यहाँ पे रहेंगे, व्यवस्था के रूप से रहेंगे, कहीं कोई थोड़ा कमी आती है इसको तुरंत ठीक करेंगे और हर स्तर के अधिकारी लोग आए हैं, सबको दिशा निर्देश है और सब अपने अपने काम में लगे हैं और आयोजन समिति के लोग पूरे लोग लगे हैं, इस गांव के लोग पूरे लोग लगे हैं, आसपास के पूरे गांव लोग लगे हैं
और क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है, फिर भी हम लोग सेवक लोग हैं, हम लोग सेवक मानते हैं। सबसे पहले हम लोग मानव हैं और मानव जाति और अपने सभ्यता, हमने सनातनी होने के नाते यहाँ पे सब लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी लोग, ये लोग भी, कांग्रेस के लोग भी हैं, इसमें सब लोग हैं। तो ये पार्टी लेवल का नहीं है कि केवल मानवता है, और सनातनी धर्म मानने वाले लोग सब लोग लगे हैं और सब लोग वॉलंटियर के रूप में व्यवस्था को सुचारू रूप से चले और व्यवस्था यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से बने, इसलिए सब लोग बैठक ले रहे हैं और सबको काम बांट लें। और मुझे उम्मीद है कार्यक्रम बड़ा अच्छा होगा, व्यवस्थित ढंग से होगा और आने जाने वाले लोग के लिए भी कोई असुविधा नहीं होगा, उनके लिए भी सुविधा व्यवस्था बनाई जा रही है। और कहीं तुरंत कहीं पता चले कहीं कुछ थोड़ा सा भी असुविधा है तो वहां पे तुरंत ठीक किया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे उन श्रद्धालुओं को, भक्तों को जो दूर दूर से आएंगे, कथा सुनेंगे, यहाँ रहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे? जितने भी श्रद्धालु जब यहाँ पे आएंगे, हम सब जानते हैं हम कितनी भी व्यवस्था करें, व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ कमी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कोई कमी ना हो। कहीं भी अगर थोड़ी श्रद्धालु हैं, भक्त लोग हैं, कहीं कोई कमी है तो उस कमी को अपन उसको स्वीकार करें और उसको हम लोग यहाँ पे रहवासी हम सब ठीक करेंगे। और जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम यहाँ पे जो भजन है, यहाँ पे जो उनका प्रवचन है महाराज जी का, उसको सुने, आत्मसात करें और हम सब मिलजुल के इसको सफल बनाने का हम सबका जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है सब श्रद्धालु जन आएंगे और सब इस आयोजन को सफलता बनाएंगे और इसको उत्साह से हम सब सुनेंगे भी, आत्मसात भी करेंगे और इसको व्यवस्थित ढंग से हम इसको बढ़िया से अच्छा सा हो सके और ऐसा ही कार्यक्रम जो 19 से जो 27 तारीख तक है, इतना बढ़िया हो कि जो लोग, जितने भी जो दूर के लोग सुनने आए, उनको लगे कि वाकई में ग्राम निकुंज में बड़ा अच्छा व्यवस्थित है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग संस्कारी लोग हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे व्यवस्था करते हैं और वो लोग, इनको लगे और यहाँ पे आने से उनको एक खुशी महसूस हो और उनको लगे कि वाकई में यहाँ पे आके हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। चेहरे देख रहे हैं, ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं चेहरों के ऊपर है। महाकाल परिवार इसे कहा जाता है। रुपेश जी हमारे साथ में है, आप कह सकते हैं इस आयोजन के मुखिया हैं जो जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। रुपेश जी, कैसे चल रही तैयारियां, क्या क्या हो चुका है? तैयारियां तो चल रही है, आप जो देख रहे हैं पंडाल का काम चल रहा है, भोजनालय का काम चल रहा है, रास्तों में आने जाने की सुविधा के लिए कार्य चल रहा है। कार्य पूर्णतः अंतिम चरण की ओर है। अब कथा के लिए श्रद्धालुओं का आना स्टार्ट हो चुका है, हम लगातार देख रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। रुपेश जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब महाराज जी की कथा होती है तो सुनने वाले तो बहुत आते ही आते हैं, पर ऐसे कई लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं जो कथा पंडाल में रुकते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं कैसी? जैसे भोजन हो गया, उनके लिए शौच हो गया, पानी हो गया, स्नान हो गया, वो व्यवस्थाएं कैसी है? भोजन के लिए भंडारे का हम प्रसादी कर रहे हैं, जिसमें सभी के लिए वो फ्री रहेगा, निःशुल्क। और पानी और नहाने के लिए आजू बाजू में तालाब की सुविधा है, शौचालय की सुविधा बनाई जा रही है, सड़कों पर आने जाने में तकलीफ ना हो रात के समय पे, इसलिए सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा सड़क पर लाइट विद्युतीकरण किया जा रहा है अब इस कार्यक्रम के दौरान के लिए, जिसमें सुविधा सभी को मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। और इस आयोजन में सभी महाकाल परिवार के मेंबर मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। लगभग कितने वॉलंटियर्स अपने जो है, अपने चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं अपने, लगभग कितने वॉलंटियर्स इस काम में लग रहे हैं, व्यवस्थाओं में? इस व्यवस्थाओं में लगभग 1000 से ऊपर महिलाएं वॉलंटियर के रूप में हैं और लगभग 300 से 500 पुरुष वर्ग के वॉलंटियर इसमें सहयोग प्रदान करने सामने आ रहे हैं। जो मुख्य आकर्षण होता है कथा का, वो होता है कलश यात्रा का। तो कलश यात्रा कब से है, कैसी है, कहाँ से कहाँ तक कलश यात्रा जाएगी, जरा उसके बारे में दर्शकों को बता दें, जो सुनना चाहे वो आना चाहे आ भी जाए। कलश यात्रा 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे शीतला मंदिर से स्टार्ट होगा, जिस पर आसपास के 39 ग्रामों की महिलाएं सम्मिलित होगी और लगभग इस कलश यात्रा पे लगभग 22 से 25 हजार महिलाओं की एक उम्मीद है, क्योंकि 39 से 40 गांव का जुड़ाव हो रहा है यहाँ पे। तो हर गांव से यदि 500 200 भी आती है महिलाएं, तो लगभग 10,000 महिलाएं तो इकट्ठा हो ही जाएगी। तो अपने अपने घर से कलश लेकर आएंगे और 10:30 बजे शीतला मंदिर से लेकर यहाँ कथा पंडाल तक के विराम होगा। कितने बजे, कितने तारीख को हो जाएगा? 18 तारीख को। 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे। जी, तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और भी आयोजक यहाँ पर हैं, सहयोगी हैं, तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे भक्तों से जो यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे आने वाले हैं और रुकने वाले हैं, उनके लिए जो आप लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसी कुछ सलाह देना चाहे तो?
यहाँ अच्छी व्यवस्था है और ऐसे यहाँ का जो महाकाल परिवार जो पूरे अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, अपनी पूरे सहयोग दे रहे हैं। ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने जल्दी ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे कार्यक्रम चल रहा है। आज पूरे हमारे विधायक जी आए, सभी सरकारी योजनाओं जितना है उनको इनके यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए पानी, बिजली, कोई भी ऐसी समस्या यहाँ नहीं होंगे। और जो आएंगे उनके लिए पूरे व्यवस्था, खाना पीने के यहाँ पे पूरे तैयारी हो चुकी है। और सबसे पहली बात है, यहाँ तो महाकाल और शिव महापुराण का कथा सुनने का सौभाग्य इस आसपास वाले को मिल ही रहा है। और ये सौभाग्य वाली बात है कि क्षेत्र में, हमारे दुर्ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, ये बहुत बड़ी सराहनीय बात है और इस गांव के लिए भी बहुत बड़ी सराहनीय बात है। इस गांव प्रणाम करूंगा ऐसे निकुंम धरती में जो जहाँ पे अभी क्षेत्र में अभी देखते हैं, यहाँ पे माता जी भी अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्यक्रम करवाते रहते हैं। ऐसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ निकुंम के क्षेत्र में होता रहता है। और इस गांव वाले ऐसा है कि सभी लोग अपने तन मन धन से, चावल हो या पैसे हो, जो भी स्थिति से इस सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो टूटेगा बालोद का रिकॉर्ड? हाँ, बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। हमको और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत भी बढ़िया कार्यक्रम होगा और सब चाह रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी समूह के लोगों को भी यहाँ पर उन लोग अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी मीटिंग भी ले रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो सबकी मीटिंग ले रहे हैं। तो मतलब बालोद का क्या, छत्तीसगढ़, भिलाई, दुर्ग, सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा। भैया बरसात का समय है, परेशान करेगी क्या बरसात? देखो ये तो समय ही है बरसात का। अब महाकाल के ऊपर भरोसा है। 19 तारीख से 23 तारीख तक हम चाहते हैं कि बारिश न हो। बारिश के हिसाब बारिश के हिसाब से व्यवस्था हो रहा है और गांव वाले भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। जो समय से पहले धान बोने वाले थे, मैं भी किसान हूँ, हम सबको मालूम है कि 15 जून के बाद बारिश होता है। तो कई किसान इतने उत्सुक है कि वो अभी धान नहीं बोए हैं। उनको मालूम है कि 25 और 27 से जून के बाद भी धान बुआई करेंगे, क्योंकि अगल बगल पूरे खेत है और किसान आदमी है, तो अपने फसल ही बच जाएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ होगा। तो इस कारण कई किसान बहुत सहयोग कर रहे हैं, खुद से आके बोल रहे हैं कि हम इस एरिया में धान अभी बुआई नहीं करेंगे, हमारे पास तो 10 जुलाई तक पर्याप्त समय है धान बोने का। तो ये सहयोग हमको मिल रहा है। इस हिसाब से हमको पूरा विश्वास है कि कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। जानकारी आपके संज्ञान में आ गई होगी, ध्यान में आ गई होगी। पर बड़ी बात यह है कि ये जो कथा हो रही है वो 19 से 23 तारीख तक है। अक्सर आप ये सोचते होंगे 7 दिन की कथा होती है तो अंतिम दिन जाएंगे या उस दिन जाएंगे, इस दिन जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये कथा 19 से 23 तारीख तक ही है। तो इसीलिए अगर आप कथा में आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आ जाएं। और बाकी तो तपस्या है, बरसात भी है, पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, दुर्ग में आ रहे हैं, दुर्ग की धरती निकुंम पर आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। लोगों से सुनते हैं कि कैसा उत्साह महिलाओं में और यहाँ के लोगों में है इस कार्यक्रम को लेकर। अभी हम उस स्थल पे पहुंचे हुए हैं जहां पर ये तैयारियां चल रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर कार्यक्रम को देखने आई हुई हैं, जो तैयारियां हैं उन्हें देखने आई हुई हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी को अब तक आप लोगों ने शायद टीवी में देखा होगा, पहले कभी देखे थे क्या? नहीं। तो कैसा लग रहा है कि अब आपके गाँव में आ रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। तो 7 दिन पूरी कथा सुनेंगे? हाँ सुनेंगे जी। तो इसी गांव में आप रहते हैं क्या? हाँ यहीं रहते हैं जी। आप कहाँ रहते हैं? निकुंम में। निकुंम में रहते हैं। तो कभी पहले, अब तो टीवी में देखे होंगे कई बार, हाँ। साक्षात कभी देखे थे क्या? नहीं। तो अब देखेंगे साक्षात? जी हाँ। कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, हमारे गांव में हो रहा है तो हम लोगों को गर्व हो रहा है कि निकुंम की पावन धरती में उसका कार्यक्रम हो रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोग तो यहाँ पर आए हैं, और लोगों के मन में, जो आपके आसपास में गांव के जो लोग हैं, जो आपकी सहेलियां होंगी, उनके मन में कैसा उत्साह है? सभी उत्साह है सुनने के लिए, जागरूक है गांव वाले लोग, आसपास के गांव वाले भी लोग अच्छे से सुनने के लिए आएंगे। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो लगता है ये ग्राउंड पूरा भर जाएगा? ओवर भी हो जाएगा, है ना? हाँ। छोटा पड़ जाएगा ये ग्राउंड? हाँ छोटा पड़ जाएगा ग्राउंड। हमारे साथ में भैया, क्या नाम आपका? संत राम निर्मल कर जी। प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं आपके गांव में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो अभी तक टीवी में देखे होंगे प्रदीप मिश्रा जी को? हाँ देखें कई बार देखें, डेली देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, रोज देखते हैं आप? हाँ जी। अब साक्षात देखेंगे 19 तारीख से? हाँ जी, हाँ देखेंगे, जरूर देखें। तो कैसा माहौल है, लोगों के बीच में उत्साह कैसा है? उत्साह तो बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ, है ना?